आज हम जनरली सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है 3-4 दिन पहले से जो भी सीबीएसई के रिज़ल्ट्स आए हैं, जैसे क्लास 10th के रिज़ल्ट आए हैं, क्लास 12th के रिज़ल्ट्स आए हैं, उन रिज़ल्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं और उससे रिलेटेड बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहा है या बच्चों के बीच में जो खलबली मची हुई है, हम उस खलबली को उजागर करना चाहते हैं और बच्चों के तरफ से सीबीएसई बोर्ड से मैं उन क्वेश्चंस को पुटअप करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। सीबीएसई बोर्ड के जो भी मिनिस्टर्स हैं या कह सकते हो सीबीएसई बोर्ड के जो भी उच्च लेवल के अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे हमारा ये सवाल है। कुछ सवाल हैं बच्चों के तरफ से जो कि मैं पूछना चाहता हूं। इससे पहले मैं बताऊं कि जो सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है, उसमें क्लास 9th के बेसिस पे या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो मार्किंग हुई है या फिर क्लास 12th के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें भी मार्किंग क्लास 11th और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस पे या 9th-10th के बेसिस पे जो भी मार्किंग हुई है, उन मार्किंग का कई सारा मेरिट हुआ है और कई सारा डिमेरिट भी हुआ है। उससे बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हैं और कह सकते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हैं। जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, मैं उनके तरफ से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि अभी देख रहा हूं कि फ़िलहाल जितने भी यूट्यूबर्स इसके पहले सपोर्ट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के लिए जितने भी यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, आज जिन बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है उनके सपोर्ट में कोई भी हमारा दोस्त अभी आ नहीं रहा है, ठीक है, और ना ही किसी का कोई ट्वीट देखने को मिला है। तो मैं आप सभी दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप बड़े यूट्यूबर्स हैं तो आप भी बच्चों के सपोर्ट में आएँ और जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन बच्चों के साथ खड़े रहें, ठीक है, और मैं बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप लोग भी बच्चों के सपोर्ट में आते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं से हमारे देश का विकास होना है। सो फ्रेंड्स, आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई से ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। अगर सीबीएसई बोर्ड को ये पता था कि हाँ हमें री एग्जामिनेशन कराना है, ठीक है, यदि आज क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब आ गया है, और रिज़ल्ट ख़राब आने का सेंस इसका मतलब यह है कि उनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था, ठीक है। अगर उन बच्चों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था और उन प्रिपरेशन के बेसिस पर वो जितना चाहते थे मार्क्स ऑब्टेन करना, उतना मार्क्स गेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो कि किसी बच्चे का क्लास 9th में एबव 80% या 85% एबव मार्क्स है और अचानक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 50%, 56%, 58% इस तरह की जो मार्किंग हुई है कुछ बच्चों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या सीबीएसई ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है या क्या किया है। क्या सीबीएसई को ये पता नहीं है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पहला सवाल है सीबीएसई से, ठीक है। सीबीएसई के जो भी उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, मैं उनसे इस सवाल को करना चाहता हूं, ठीक है। और किसी भी कह सकते सोशल मीडिया से यदि आपके पास ये बातें पहुंचती हैं तो आप भी कोशिश करें कि हमारे सवाल को जवाब दें। और मैं जो भी क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को ट्वीट करके भी पूछने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड से, और जो भी उस सीबीएसई बोर्ड से आंसर मिलेगा हमें, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट है, क्या सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट का घोषणा एक कमरे में 3-4 लोग बैठ करके किए थे या फिर पूरा एक ग्रुप इसको डिसाइड किया था, और यदि डिसाइड किया था तो किस बेसिस पे डिसाइड किया था, ये मार्किंग स्कीम कैसे आखिर डिसाइड किया था। यदि आप कहते हैं कि आप प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट का मार्क्स घोषित किए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिन स्कूल ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अभी नहीं करा पाए थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो आप उनकी मार्किंग किस बेसिस पर किए हैं। यदि जो बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाए या जो स्कूल या कॉलेजेस प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करा पाए, उनकी मार्किंग स्कीम कैसे किया आपने। अगला सवाल हमारा है कि क्या री एग्ज़ाम की तैयारी 15 दिनों में होना पॉसिबल है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि संतुष्ट नहीं हैं, वो बच्चे चाहें तो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है।
मैं आपके इस डिसीजन से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब बच्चों को ये पता चला कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जैसे ही बच्चों को पता चला कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो बच्चों का जो बोर्ड की तैयारी थी वो धीरे धीरे करके डिम हो चुकी, कम हो गई है। ठीक है, और ये जेन्युइन भी है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि यदि हमें पता चल जाए कि हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है तो हमारी स्टडी पे फोकस थोड़ा कम हो जाता है, ये जेन्युइन है। ठीक है, तो बच्चों का स्टडी पे जो फोकस था, बोर्ड के प्रति जो फोकस था, वो फोकस थोड़ा कम हो गया था और बच्चों का जो रुझान है वो कंपटीशन के प्रति चला गया था। ठीक है, बच्चे अपने कंपटीशन फील्ड में 100% इफोर्ट लगाना शुरू कर दिए थे, बोर्ड की चिंता बिल्कुल छोड़ दिए थे। यदि आप कहते हो कि सीबीएसई बोर्ड यदि कहती है कि बच्चे यदि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, कुछ पाँचों सब्जेक्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो क्या जो बच्चे 5 सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्या उनके 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 15 दिन में होनी पॉसिबल है? मैं आपसे इतना बस पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा 15 दिनों में अपने 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर ले? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर जेन्युइनली सोचा जाए तो एक बेहतर तैयारी अगर आप देखेंगे 15 दिन में 5 सब्जेक्ट की करनी हो तो ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप एक बार उन बच्चों की भावनाओं को समझिए और वो बच्चे कितने अंदर से दुखी हैं अपने रिजल्ट को लेकर, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हमारा अगला सवाल है, क्या सिर्फ क्लास 9th और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम ही बोर्ड के रिज़ल्ट को डिसाइड करता है? क्या सिर्फ 11th या प्री बोर्ड का एग्ज़ाम ही रिज़ल्ट को डिसाइड करता है? आपने कहा कि क्लास 9th के बेसिस पर या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर बच्चों की मार्किंग की जाए। अभी एक तो मैंने बहुत पहले ही बताया अभी जस्ट कि जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत सारे स्कूल ने नहीं कराए थे और बहुत सारे बच्चों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए थे, आखिर उनकी मार्किंग स्कीम कैसे आपने तैयार की थी? और दूसरा क्या है कि यदि 9th में बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब हो गया है तो क्या यह ज़रूरी है कि उस बच्चे का रिज़ल्ट 10th में भी ख़राब हो जाए? ऐसा तो कहीं पे भी लिखा नहीं है और ना ही ऐसा होना पॉसिबल हो सकता है कि 9th में अगर बच्चा वीक है तो 10th में भी वीक रहे। हो सकता है कि वो बच्चा अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा क्लास 9th में 60% पाया था, ऐसा हो सकता है कि उसकी मेहनत उसको क्लास 10th में एबव 85% मार्क्स दिला देती या एबव 90% भी मार्क्स दिला सकता था। ये तो उसके मेहनत पर डिपेंड कर रहा था क्योंकि उसके पास साल भर का टाइम था तैयारी करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया, क्लास 9th का जो मार्किंग स्कीम था उसको देखते हुए आपने मार्किंग कर दिया। क्या ये सही हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जितने भी गार्जियंस हैं, गार्जियन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। जिन बच्चों के रिजल्ट्स ख़राब हुए हैं वो अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और वो दुखी भी हैं और अपने दुख को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। उनके तरफ से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा अगला सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनेशन पीरियड का जो घोषणा है या जो नोटिस आपने जारी किया है वो 15 दिन के अंदर कुछ आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम नहीं दे दिया कि बहुत ही कम टाइम में एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है? कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने का भी टाइम होता तो समझ में आता कि हाँ एग्जामिनेशन का प्रिपेयर हो पाना या एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो पाना अच्छे से पॉसिबल था। लेकिन क्या इन 15 दिनों में बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी? और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ क्या है कि यदि बच्चा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देता था तो आपका रूल था कि यदि बच्चा पाए हुए मार्क्स से कम मार्क्स पाता है या कम मार्क्स गेन करता है तो उसका पहले वाला मार्क्स यानी कि दोनों में जो बेटर मार्क्स होगा उसको ऐड किया जाता था। लेकिन आपने इस एग्जामिनेशन में पहले से ही ऐसा कह दिया है कि यदि कोई बच्चा खराब मार्क्स पाता है तो उसका वही मार्क्स उसके रिजल्ट पे फीड किया जाएगा, या फिर अच्छा मार्क्स पाता है तो अच्छा मार्क्स उसके रिजल्ट पे फीड किया जाएगा। क्या बच्चों को आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं? अगर आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से उन बच्चों के जगह पे अपने को रख करके देखिए कि क्या हमारा डिसीजन सही है।
यदि आप इस डिसीजन को ऐसे रखते हैं और बच्चों के स्थान पर अपने आप को रख के देखेंगे तो आपको भी डिप्रेशन महसूस होगा, जैसे कि आज बच्चे डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। बच्चों में डर आपने पैदा कर दिया कि एग्ज़ाम ना दें, जो हमने रिजल्ट घोषित किया है उसी रिजल्ट को मान करके बच्चे जो, मैं पूरे बच्चों के तरफ से आपसे ऐसा अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते वक्त बच्चे यदि जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी बच्चे रिज़ल्ट गेन करते हैं या जो भी मार्क्स गेन करते हैं, यदि वो मार्क्स ख़राब होता है तो बेटर मार्क्स को काउंट किया जाता है। तो मैं बच्चों की तरफ से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे री एग्ज़ाम देते हैं उनके बेटर मार्क्स को कंसीडर किया जाए। हमारा अगला सवाल ये है कि यदि किसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन अभी भी बोर्ड के प्रति है और यदि वो री एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं, इन 15 दिन के ड्यूरेशन में भी वो बच्चे हार नहीं मानते, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने री एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो जैसा आपका गाइडलाइन है, आपके गाइडलाइन के अनुसार लगभग 15 सितंबर तक जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है वो ख़त्म होगा। और यकीनन यदि 15 सितंबर तक सीबीएसई एग्जामिनेशन ख़त्म होगा तो उसका रिज़ल्ट लगभग एक आध महीने के बाद ही आएगा या फिर 15 से 20 दिन के बाद ही आना है। और तब तक जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे कैसे जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ की वैकेंसीज लगभग ओवर हो चुके रहते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन बच्चों को अच्छे कॉलेजेज में सीट मिलेगी? ये मैं सीबीएसई बोर्ड से पूछना चाहता हूँ। क्या आप तब तक सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए उन कॉलेजेस का जो सीट है उसको वैकेंट रखेंगे, या फिर आप इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या करने वाले हैं? हमारा अगला सवाल है, क्या सीबीएसई के पास कोई ऐसी वेबसाइट है जहां से बच्चे डायरेक्टली जुड़ सकें, जहां पे बच्चे अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पुट अप कर सकें कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को वो सीबीएसई बोर्ड के उच्च वर्ग के अधिकारियों तक पहुंचा सकें? ऐसा तो कोई भी वेबसाइट सीबीएसई का अवेलेबल नहीं है। अगर हम सीबीएसई के पास अपने क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं या हम अपने परेशानियों को दर्शाते हैं तो उधर से रिप्लाई भी नहीं आता, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इन बच्चों के समस्याओं को देखते हुए या तो आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जिससे बच्चे डायरेक्टली आपसे जुड़ सकें या जो गार्जियंस हैं वो डायरेक्टली आपसे जुड़ सकें और जो भी इनकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचा सकें। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो या फिर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपने 65,000 बच्चों का एग्ज़ाम आरएल लगाकर रोक दिया है, ठीक है। तो वो जो 65,000 बच्चों का एग्ज़ाम आपने आरएल लगा करके रोका है, उसे आपने कहा कि 5 अगस्त या उसके बाद में आप घोषित करने वाले हैं उस रिज़ल्ट को। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस आरएल का मतलब क्या है, कि आरएल लगाकर आपने जो रिज़ल्ट रोके हैं उस आरएल का मतलब क्या है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो जो 65,000 बच्चे जिनका रिज़ल्ट रुका हुआ है, अगर उनका जब रिज़ल्ट आता है और वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो भी री एग्ज़ाम देना चाहेंगे, फिर उनके पास तो मुश्किल से 10 दिन का टाइम होगा। क्या वो बच्चे 10 दिन में अपना प्रिपरेशन कर सकेंगे? आप ज़रा सोचिए, उन बच्चों के जगह पे अपने आप को रख करके सोचिए कि बच्चे इस वक्त कितनी ज़्यादा संकट में या कितने ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में हैं जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। और मैं सीबीएसई बोर्ड से दरख्वास्त करूंगा कि जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको कंसीडर किया जाए और उनके साथ जस्टिस किया जाए और उनके रिज़ल्ट का सुधार किया जाए। दोस्तों, मैं आज ऐसा नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपसे इतना दरख्वास्त करूंगा कि यदि आप भी उन बच्चों के समर्थन में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सीबीएसई बोर्ड तक यह वीडियो पहुंच पाए और मैं इन बच्चों का जो क्वेश्चन है उस सीबीएसई बोर्ड के सामने रख पाऊँ और सीबीएसई बोर्ड के उच्च पदाधिकारी वर्ग इस बच्चों के समस्याओं को समझें और इसका निवारण करें, ठीक है। तो सभी दोस्तों से हमारा अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर
जस्टिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टैग करें, हैशटैग करें जस्टिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन हर सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 हैशटैग करें, ठीक है। और उन बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। और हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स दोस्तों से भी अनुरोध है कि इन बच्चों के सपोर्ट में आएँ जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके और वो बच्चे अपने आप का क्या बोलते हैं, अपने मार्क्स को वो ऑब्टेन कर सकें, या जितना वो चाहते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी थी उस कैपेबिलिटी के अनुसार उन्हें सम्मान मिल सके, ठीक है। एक और हमारा सवाल है जो मैं मिस कर रहा था, ये हमारा लास्ट सवाल है कि आपने जो मानक रखा है आईआईटी के लिए आपका मानक 75% मिनिमम मार्क्स है कि 75% होना अनिवार्य है। अभी फ़िलहाल जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं उसके बावजूद भी उनका रिज़ल्ट 75% से कम आया है, वो बच्चे उस आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए कैसे एप्लीकेबल होंगे और उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और यदि आप कहते हो कि वो बोर्ड एग्ज़ाम दे करके अपना अंक सुधार कर सकते हैं, तो भी 15 दिन में सुधार कर पाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक और बात, अगर आपको री एग्जामिनेशन कराना ही था तो आप मेन एग्ज़ाम करा लिए होते, ताकि ये दुविधा होता ही नहीं, बच्चे जिस अनुसार परिश्रम किए थे उनके अनुसार उन्हें मार्क्स मिल गया होता। क्योंकि यदि इस दौरान जब आप री एग्जामिनेशन कराते हैं और उस दौरान यदि किसी बच्चे को कोविड हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीबीएसई बोर्ड होगा या फिर वो बच्चा खुद होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। यही सब मेरे क्वेश्चंस हैं और इन सब बातों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। ओके, थैंक यू गाइस।